भारतीय रेल देश के सार्वजनिक क्षेत्र का एक मुख्य घटक है। यह न केवल देश की मूल संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने का काम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि देश के अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ जोड़ते हुए देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी कायम करता है। चाहे आपदा का समय रहा हो, राहत सामग्री पहुंचाने का हो, चाहे श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने का विषय हो, चाहे और भी सुविधाएं पहुंचाने देने का विषय हो, रेल सदैव उस पर त्वरित गति से काम करता रहा है। देश के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र की प्रगति का मामला हो, भारतीय रेल की हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय रेलवे ने कुशलतापूर्वक इसका निर्वहन किया है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में देश जहां चारों ओर चतुर्मुखी प्रगति कर रहा है, वहीं रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में रेल भी नित्य नई नई ऊंचाइयों को छूते हुए नए नए मानदंड स्थापित करने का काम कर रहा है। कोरोना महामारी और उसके बाद के आर्थिक संकट के कारण इस वर्ष 2021-22 के बजट पर पूरे दुनिया की निगाह थी, लेकिन जिस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, मैं उनको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार का बजट देश को दिया वह सराहनीय है और हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा कर रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, उसमें रेलवे के लिए ऐतिहासिक 1,10,055 करोड़ रुपया देने का काम किया है। इसके साथ साथ माननीय 1,07,100 करोड़ रुपया केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए माननीय वित्त मंत्री ने दिया। बहुत सारे काम पूरे देश में रेलवे के द्वारा पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से लगातार माननीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे के अधिकारी मिल करके उसको करने का काम करते हैं। हम अपने क्षेत्र अयोध्या के बारे में भी माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से को बताना चाहते हैं कि जिस प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या सदियों से आस्था का केंद्र रही है, अपने अस्तित्व को पाने के लिए 500 सालों तक जिसको संघर्ष करना पड़ा, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के कारण जिस प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही थी और राम के अस्तित्व को ही समाप्त करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे थे। कम्युनिस्ट तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कांग्रेस भी आखिरी सांस ले रही है मान्यवर। लेकिन 5 अगस्त को जब माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या गए और जिस प्रकार से उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रभु श्री राम के सामने किया, पूरी दुनिया उस दृश्य को देखकर अभिभूत हो गई और कुछ क्षणों के लिए सबकी सांसें रुक गई। जिस समय माननीय मोदी जी ने भूमि पूजन का कार्यक्रम किया और ईंट रखने का काम किया, पूज्य साधु संतों ने, माताओं बहनों ने उनको आशीर्वाद देने का काम किया। आज भव्य राम का मंदिर जो है वह बनकर तैयार हो रहा है। माननीय रेलवे ने इसी दृष्टि से भविष्य को देखते हुए बाराबंकी से लेकर जफराबाद तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण, विद्युतीकरण, इलाहाबाद से लेकर अयोध्या तक रेलवे का विद्युतीकरण, अयोध्या से लेकर कटरा तक रेलवे का विद्युतीकरण करने का काम शुरू कर दिया है और अयोध्या स्टेशन का प्रथम चरण 31 जून तक पूरा होने वाला है। यह टारगेट भी दिया गया। 140 करोड़ रुपया अयोध्या के रेलवे स्टेशन के लिए जहां तक हमको
पहले 1,05,000 था, अब बढ़कर 1,40 करोड़ रुपया 140 करोड़ रुपया अयोध्या स्टेशन के प्रथम फेज के लिए दिया गया है और द्वितीय फेज के लिए 1.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने 90,000 स्क्वायर मीटर जो जमीन है उसको देने का वादा किया है। जो नजूल की जमीन है, शेष जमीन रेलवे लेकर के द्वितीय चरण का जो स्टेशन है उसको पूरा करने का काम करेगा। एक भव्य और सुंदर स्टेशन रेलवे विभाग बना रहा है और 10 प्लेटफार्म का वह स्टेशन होगा जहां एक साथ 1 लाख लोग उतर सकते हैं और चढ़ सकते हैं। सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त होगा। माननीय रेलवे विभाग ने पिछले समय से अब तक अयोध्या में जो है कई काम किए हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन से एक कोल डिपो को हटा करके बिल्हार घाट स्टेशन करने का काम किया है। फैजाबाद स्टेशन से माल गोदाम हटा करके सलारपुर स्टेशन करने का काम किया है। अयोध्या से रामेश्वरम तक, जहां प्रभु श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी लंका जाते समय, वहां तक श्रद्धा सेतु ट्रेन चला करके दक्षिण से रामेश्वरम से लेकर के अयोध्या तक लोगों को ले आने ले जाने का काम रेलवे विभाग ने किया है। इस सब कामों के लिए उनको हम अपनी तरफ से, पूज्य संतों की तरफ से माननीय मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं और भविष्य में अयोध्या में कुछ काम होने शेष हैं। जैसे अयोध्या में 3 स्टेशन हैं, फैजाबाद जंक्शन, अयोध्या रेलवे स्टेशन और अयोध्या हाल्ट। जब से मोदी जी ने भूमि पूजन करके भव्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की है, तब से आज तक कम से कम 20 से 25 हजार लोग प्रतिदिन दर्शन करने अयोध्या आते हैं। हमारा मानना है, संतों का मानना है, सबका मानना है कि 1 लाख व्यक्ति पूरे देश ही नहीं दुनिया में सबसे बड़ा यह श्रद्धा का केंद्र जो है बनकर तैयार होने वाला है। 1 लाख व्यक्ति रोज दर्शन करने अयोध्या आएगा। हम चाहते हैं, अधिकारियों से भी बात हुई है कि फैजाबाद जंक्शन का भी निर्माण कराया जाए। माननीय योगी जी ने प्रस्ताव भेजा है फैजाबाद जंक्शन को अयोध्या कैंट के नाम करने के लिए, और जो रामघाट हाल्ट है उसको स्टेशन का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वह एनईआर में है और एनईआर का एक ही स्टेशन वहां है। इसलिए प्रस्ताव बोर्ड में आया है कि उसको एनआर से जोड़ दिया जाए और स्टेशन का दर्जा दे करके जो 1 लाख यात्री प्रतिदिन आएंगे, जो चैत्र रामनवमी परिक्रमा में अभी तक तो 30 लाख लोग आते थे, आने वाले समय में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग आएंगे। इन तीनों स्टेशनों पर यात्रियों को उनकी सुविधा के अनुसार हम अलग उतार सकेंगे और उनको ठीक से व्यवस्था देने का काम कर सकेंगे। इसलिए इन तीनों स्टेशनों को डेवलप करने की आज आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि अयोध्या और चित्रकूट का बड़ा आत्मिक संबंध। प्रभु श्री राम जब वन को गए थे तो बहुत लंबे काल तक उन्होंने चित्रकूट में वास किया था। जो लोग अयोध्या आते हैं वह चित्रकूट जाना चाहते हैं, जो चित्रकूट आते हैं वह अयोध्या जाना चाहते हैं। लेकिन चित्रकूट से अयोध्या की सीधे कोई ट्रेन नहीं है। इसलिए हमने अधिकारियों से कहा भी था, आग्रह भी किया था, माननीय मंत्री जी से भी आग्रह है कि अयोध्या से चित्रकूट एक इंटरसिटी शीघ्र चलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम करें। माता जानकी
जनकपुर की, वहां से सीधे ट्रेन अयोध्या तक चले, यह सभी की इच्छा है, राम भक्तों की इच्छा है। धन्यवाद आपको। सीतामढ़ी से भिट्ठा मोड़ शायद 30 किलोमीटर है, उसका रेलवे लाइन बनना है। बना करके सीधे अगर ट्रेन वहां से चलाई जाए तो जनकपुर के लोग सीतापुर आकर के माता जानकी के ससुराल में आकर के वहां दर्शन सुविधा पूर्वक कर सकेंगे। यह भी आपसे हमारा आग्रह है। माननीय मंत्री जी, बंबई जाने के लिए 2 दिन ट्रेन है, बहुत भीड़ रहती, इसलिए हमारा आग्रह है कि जब कोरोना समाप्त हो, कोरोना का यह संकट समाप्त हो, तो प्रतिदिन अयोध्या से बंबई की ट्रेन चलाई जाए और जम्मू कश्मीर तक जाने के लिए भी एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। यह हमारी आपसे आग्रह है। इसी के साथ साथ मान्यवर अयोध्या फैजाबाद एक ट्रेन चलती है जिसमें बहुत कबाड़े डिब्बे लगे हुए हैं, जिसके नए कोच लगने की स्वीकृति भी हो गई है। आज तक वह नहीं लगे हैं। हमारा आग्रह है कि उसको तुरंत लगाया जाए, नहीं तो जो आज दिल्ली से अयोध्या जा रहे हैं दर्शन करने लोग, उनको असुविधा होती है, अयोध्या से दिल्ली आने में असुविधा होती है। इसका आग्रह करते हुए माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि जिन्होंने दूरदृष्टता का परिचय देते हुए अयोध्या रेलवे स्टेशन और फैजाबाद रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम तेजी से कराने का काम किया है और दिसंबर 23 तक रहमान वर्क उस काम को पूरा करने का भी रेलवे के अधिकारियों को डायरेक्शन दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत अच्छा।